हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई एम बैक विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो गाइस। बस ये मैंने आपको बताया था कि दिस वाज रियली लॉन्ग वीकेंड बिकॉज मंडे वाज बैंक हॉलीडे एंड ट्यूसडे अगेन टीचर स्ट्राइक डे। तो फिर बच्चों को इतनी लंबी छुट्टियाँ हो गई थी और ये फिर मैं उठी थी तो हस्बैंड ने बोला कि हम बाहर चले जाते हैं, बाहर से खाना खा लेंगे और फिर शॉपिंग वगैरह भी करनी थी, कुछ ग्रोसरी वगैरह, कुछ वली पापा का स्टफ़ लेना था मैंने बूट्स से। तो फिर हम बस आ गए थे बाहर और हम जा रहे थे हैबर ग्रिल रेस्टोरेंट पर। और इनकी कढ़ाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इनकी जो मीट कढ़ाई होती है, लैम कढ़ाई और चिकन कढ़ाई, दोनों बहुत मज़े की होती है। एंड ऑल्सो चपली कबाब्स इनके बहुत मज़े के होते हैं, काबली पुलाव इनका बहुत मज़े का होता है गाइस। और बस हम यहाँ पर आ गए थे। और ये है कि जब कभी हम उठते हैं ना तो मेरे हस्बैंड अगर किसी दिन मुझे सुबह ही बोल देते हैं कि आज कहीं बाहर चलते हैं, बाहर ही खाना खाएंगे, तो फिर बस मेरा मूड हो जाता है कि बाहर ही जाना है। फिर ये नहीं होता कि आज घर पे कुछ बनाना है या फिर घर पे नाश्ता करना है। तो फिर मैं समटाइम्स अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आप जो है ना ऐसे नहीं सुबह सुबह उठ के बोल दिया करें, वरना मेरा दिल हो ही जाता है। बस फिर मुझे होता है कि मैंने बाहर ही जाना है और बाहर से ही कुछ खाना पीना है। और गाइस मुझे कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी थी और वली बाबा का जो स्टफ़ है ना वो मैं ख़ुद ही लेती हूँ क्योंकि वो मुझे बेटर पता है कि मुझे क्या लेना है उनका। जैसे उनकी छोटी छोटी चीज़ें, उनकी कुछ मेडिसिन्स, कॉलपिल वगैरह या फिर नोज़ स्प्रे। समटाइम्स अचानक बच्चों के नोज़, बेबीज़ के नोज़ ब्लॉक्ड हो जाते हैं, वो हर कुछ पास रखना पड़ता है। एंड देन पेट्रोलियम जेली, वेस्लीन्स वगैरह, एंड देन ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सी पास रखनी पड़ती हैं। लेकिन वरना ग्रोसरी के लिए तो मैं इतना नहीं बाहर आती। समटाइम्स हम ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग कर देते हैं, मोस्टली मैं ऑनलाइन ही ग्रोसरी शॉपिंग कर देती हूँ और हस्बैंड भी ले आते हैं। लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ फिर मैं खुद ही देख लेती हूँ कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। और यहाँ पर मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह ले रही थी, कुछ ज़रूरी स्टफ़ जो चाहिए था तो वो बस मैं ले रही थी। और यहाँ पर मैं ऑरेंजेस चेक कर रही थी और ऑरेंजेस देख के ऐसे लगता है ना कि जो सही ऑरेंज कलर के होते हैं ना वो सही होते हैं, मतलब मीठे होते हैं। जो थोड़े थोड़े लाइट से ऐसे लगते हैं ना येलो येलो ऐसे, वो बिल्कुल भी मीठे नहीं होते, इसलिए मैंने रख दिए थे। और गाइस पाकिस्तान में तो सब कहते हैं ना कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई है हर चीज़ की, और वाकई में ऐसा है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं। लेकिन लंदन में भी, यूके में भी ऐसा ही है, प्राइसेस आर लाइक टच द स्काई, बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस हो गई हैं। और गाइस मेरी शुरू से ही ऐसी आदत है, मैं कभी भी प्राइस नहीं देखती होती, मैं बस चीज़ें उठा के रख देती हूँ बास्केट में, ट्रॉली में, जो भी है। तो उसके बाद फिर बाद में मुझे पता चलता है ओ ये इतने का था, इतने का था। मैं प्राइसेस को कभी नहीं देखती थी, लेकिन अब देखना पड़ता है गाइस, क्योंकि अब ओबियसली बच्चे हो गए हैं और हमें सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है। और अभी तक मैं ऐसे करती थी, लेकिन अब यकीन जाने इतनी ज़्यादा प्राइसेस हाई हो गई हैं ना कि अब देखना पड़ता है कि क्या चीज़ लें क्या चीज़ छोड़ें। और प्राइसेस तो हर चीज़ की वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, यूके में भी प्राइसेस बढ़ी है, और बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ की। और यहाँ पे रहने वालों को पता है कि कितनी ज़्यादा हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है। और गाइस यहाँ पर मैं आ गई थी बूट्स पे, और बूट्स पे मैं कुछ ली थी वली बाबा का स्टफ़ जो कि फ़िनिश था, जो कि मुझे ज़रूरी चाहिए था। और उसके बाद मैं आ गई थी हेयर ड्रेसेस के पास अपनी हेयर कट के लिए। और गाइस काफ़ी टाइम हो गया था मैंने हेयर कट नहीं करवाई थी, आई थिंक इट्स बीन मोर देन 6 मंथ्स मैंने हेयर कट नहीं करवाई थी। तो ज़रूर मैं करवाती होती हूँ 6 मंथ्स के बाद या 8 मंथ्स के बाद मैं हेयर कट ज़रूर करवाती होती हूँ, और करवानी भी चाहिए क्योंकि बाल जो है ना थोड़े ट्रिम वगैरह करवा लेने चाहिए, तो थोड़ी फ्रेश लुक आ जाती है बालों को। और फिर हम आ गए थे घर वापस, और यहाँ पर बस जो मैंने शॉपिंग की थी वो मैं सॉर्ट आउट कर रही थी। और ये जो पेट्रोलियम जेली होती है ना, ये जो वैसलीन होती है, ये ज़रूर मैं रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को जब कोई लग जाता है ना, जब बच्चे गिर जाते हैं, कोई चोट वगैरह लग जाती है, तो फिर बच्चों को लगा दो तो अच्छा होता है। और पैरासीटामोल्स ये भी लाजमी, लाइक यू नो समटाइम्स जब हेडेक वगैरह हो जाता है। एंड देन दीज बेबी शैम्पू,
और गाइस मैंने बच्चों के कप्स लिए थे बूट से एंड बच्चों के बाउल्स एंड कप्स लिए थे। और मैं ये बच्चों के थोड़े थोड़े टाइम के बाद नए लेती रहती हूँ, बिकॉज़ आप बच्चों को कुछ भी जब फूड वगैरह या फ्रूट कुछ भी कट करके देते हो ना, या बच्चों को कुछ भी खाने पीने के लिए, तो फिर जब मैं उनको न्यू कप्स में ड्रिंक या कुछ भी डाल के देती हूँ या बाउल्स में फ्रूट कट करके देती हूँ या कुछ भी, तो बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं। फिर उनको होता है कि हमारे न्यू बाउल्स हैं, न्यू प्लेट्स हैं, न्यू कप्स हैं। और बस ये कुछ सामान लिया था एंड ज़्यादा। और guys, this is my new haircut and I'm loving it. It's looking quite nice. मैंने काफ़ी टाइम के बाद I think it's been more than 6 months now मैंने हेयर कट करवाई है। और ये जहाँ से मैंने हेयर कट करवाई है ना गाइस, यहाँ से मैं अपनी शादी पर रेडी हुई थी and they had done my full bridal makeup, my hair। इन्होंने मुझे मेहंदी लगाई थी मेरे हाथों पर, मैंने पाँव पर भी लगवाई थी मेहंदी, और बहुत अच्छा इन्होंने मुझे रेडी किया था। और जो ही मैं इस पार्लर में गई ना, तो इस सैलून पर, तो वो थी जो वहाँ पर जो बंगाली गर्ल थी वहाँ पर, उसने मुझे फ़ौरन पहचान लिया था। मुझे देख के मुझे कहती हैं कि आप आई थी ना, आप अपनी शादी पे इधर से रेडी हुई थी। और वो मुझे कहती हैं आप अभी भी वैसी ही लग रही हो, लाइक जैसे पहले थी ना वैसी ही लग रही हो। लेकिन मैंने उनको बोला कि अभी थोड़ा सा मैंने वेट वैसे पुट ऑन कर लिया, पहले मैं ज़्यादा स्लिम ट्रिम सी थी। तो गाइस ये है कि फिर से वो सब यादें ताज़ा हो गई थी जब मैं उधर गई, काफ़ी टाइम के बाद मैं इस सैलून पर गई। और गाइस ये है कि फिर उसके बाद ये आइसक्रीम वैन आ गई थी और बच्चों ने शोर डाल दिया कि उनको आइसक्रीम खानी है। फिर मैं मीरब के साथ चली गई थी बाहर और इन सबको मैंने आइसक्रीम लेकर गई दी थी और ख़ुद भी खा रही थी मैं आइसक्रीम। और ये है कि अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, तो ये तो हर रोज़ ही आ जाया करेंगे आइसक्रीम वैन वाले, तो फिर बच्चे काफ़ी शोर भी करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ बच्चों के कपड़े सॉर्ट आउट कर रही थी गाइस। ये इनका यूनिफॉर्म वॉश किया हुआ था जो कि अभी ज़रूरत पड़ेगा, लाइक वेडनेसडे से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो फिर इनका यूनिफॉर्म वॉश कर दिया था। और ये मैं इनका यूनिफॉर्म रख रही थी। अभी तो मैं वैसे ही फ़िलहाल रख रही थी, बाद में इस्त्री भी करना पड़ेगा मुझे। और गाइस बस मैं आपसे ये कुछ जो है ना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि आजकल लोगों में इंसानियत रही ही नहीं है। बस सब मतलब इतनी सेल्फिश हो गई है दुनिया, सब अपनी पड़ी रहती है सबको। और अगर किसी को कुछ अच्छा देख लेते हैं ना, तो फ़ौरन हसद करने लगते हैं, लोगों को जेलसी होने लगती है, हसद करने लगते हैं। और अगर देखते हैं ना कि कोई खुश है तो हसद करने लगते हैं, और अगर देखते हैं ना कि कोई दुखी है, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, तो लोग खुश हो जाते हैं। किसी के गम में लोग खुश हो जाते हैं, आजकल ऐसे हो गया। और किसी की खुशी पे लोग दुखी हो जाते हैं। जब कोई खुश होता है ना, तो लोग उदास हो जाते हैं, हाय इसको ये खुशी क्यों मिल गई। और जब कोई दुखी होता है ना, तो लोग खुश हो जाते हैं, वाह 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 ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये इंसान दुखी हो गया। ये बहुत ज़्यादा आजकल हो गया है। और हसद और हेट्रेड और ये सब नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि पता ही नहीं कि दुनिया किस तरफ जा रही है। और मैं कहती हूँ अगर किसी को कुछ मिल रहा है ना, तो उसके नसीबों से मिल रहा है, उसके नसीबों का अल्लाह ताला उसको दे रहा है, अल्लाह ताला उसको अता कर रहा है। अल्लाह ताला आपको भी देगा अगर आप सब्र करोगे, अगर आप शुक्र करोगे, अगर आप दूसरों पे हसद नहीं करोगे, अगर आप अपनी लाइफ से जो आपको मिल रहा है उसमें खुश हो, दूसरों की खुशी से आप जल रहे नहीं हो, आप हसद नहीं कर रहे हो, तो आप अगर आप सब्र कर रहे हो तो अल्लाह ताला आपको भी देगा। पता नहीं आजकल ये टू मच हो गया है गाइस। और बस लोग ना किसी को कुछ अच्छा करते देख रहे हैं, या कोई प्रोग्रेस कर रहा है लाइफ में, कोई कुछ अचीव कर गया है, किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, कोई कुछ अच्छा पहन गया है, अच्छा खा गया है, बस लोगों को ना हसद हो जाता है, लोगों को तकलीफ़ होने लगती है। और नेगेटिविटी तो इतनी ज़्यादा हो गई है ना, और हेट्रेड इतनी ज़्यादा हो गई है। और याद रखें कि अगर आप दूसरों की जड़ें काटने में लगे रहेंगे ना, तो आपका कभी कुछ नहीं हो सकेगा। अल्लाह ताला आपका कभी कोई भला नहीं चाहेंगे अगर आप दूसरों के लिए घड़े खोदते रहेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं बिल्कुल भी करना चाहिए। अपने आप को देखना चाहिए, अपने गले पान में अपनी लाइफ को देखना चाहिए, अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए। मेरा बस यही है गाइस कि मैं अपनी लाइफ में खुश रहती हूँ।
नहीं है कि इधर उधर क्या हो रहा है। बस मेरी दुनिया, मेरा घर मेरे लिए जन्नत है, मेरा घर मेरे लिए सब कुछ है। और मैं बस अपनी लाइफ में बहुत खुश रहती हूँ, अपनी लाइफ में फुल एंटरटेनमेंट करती हूँ और रहती हूँ। और गाइस, इसी के साथ ही मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ और इस टॉपिक पे थोड़ी और भी बात करूँगी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अभी जो है वो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये देखें, मेरे चने और आलू का सालन था। अल्लाह हाफिज़।